गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग वंशिका, सीमा, निकिता, इशिता और दिशा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं सभी? कैसे हैं सभी? अच्छे हैं। वेरी गुड। बहुत बढ़िया बेटा। अच्छे ही रहने चाहिए सभी। और जितना बीमारी से बच सको उतना बचना चाहिए अभी। क्योंकि आपको पता ही है, बताने की जरूरत नहीं है मुझे कि क्यों बचना है आपको। ठीक है। तो चैप्टर हमारा देखिए चल रहा था रिटायरमेंट का। स्टार्ट कर दिया था हमने। और रिटायरमेंट में हमने ये बता दिया था आपको थियोरेटिकल पार्ट थोड़ा सा कि रिटायरमेंट के अंदर किस तरीके से एक व्यक्ति रिटायरमेंट लेता है। ठीक है ना। और वॉलेंट्री भी ले सकता है अपनी इच्छा से। ठीक है ना, या फिर पार्टनरशिप के अंदर पहले से ही डीडी के अंदर मेंशन किया हुआ हो कि एक पार्टनर 5 साल तक वर्क करेगा, उसके बाद में रिटायरमेंट ले लेगा, तो फिर वो वैसे भी रिटायरमेंट ले सकता है। ठीक है। तो कहने का मतलब रिटायरमेंट एक पार्टनर कभी भी ले सकता है। तो जब हम कोई पार्टनर रिटायर होता है तो मैंने आपको बताया था जो पार्टनर जा रहा है उसको क्या बोलेंगे हम? रिटायरिंग पार्टनर। जो पार्टनर जा रहा है फर्म से, जैसे कि ABC, 3 पार्टनर है। 3 पार्टनर में से एक पार्टनर फर्म से क्या हो रहा है? जा रहा है। तो वो जाने वाला जो पार्टनर है उसको क्या बोलेंगे हम? रिटायरिंग पार्टनर। और इसके अलावा जो पार्टनर बचे हुए हैं उनको हम क्या बोलेंगे? A, B और C। ये पार्टनर जा रहा है तो ये वाला पार्टनर तो क्या हो जाएगा? रिटायरिंग पार्टनर। ये वाला कौन सा पार्टनर हो जाएगा? रिटायरिंग पार्टनर। और ये दो बचे हुए पार्टनर है, ये पार्टनर क्या कहलाएंगे? रिमेनिंग पार्टनर। क्या कहलाएंगे? रिमेनिंग पार्टनर। क्योंकि इसके जाने के बाद अब कितने बचे? दो, तो ये क्या कहलाएंगे? रिमेनिंग पार्टनर। तो अब मुझे ये बताओ कि जब कोई पार्टनर जाता है, जब कोई पार्टनर जाता है, जैसे कि इसका हिस्सा है 3:2:1, तो अगर मैं सी का शेयर पूछूं आपसे तो वो कितना है? 1/6। देखिए आप, 3:1, 3:1 जो है उसमें इसका हिस्सा कितना है? 3:1। यहाँ पर 1/6 इसका शेयर है। तो अब देखिए, ये जब जाएगा, कोई भी पार्टनर जब जाएगा तो अपना शेयर जो है वो किसको देकर जाएगा? अपना शेयर किसको देकर जाएगा? रिमेनिंग पार्टनर्स को। ठीक है। यस, अपना शेयर। तो अगर मैं बात करूं कि ये दोनों पार्टनर, तो क्या कौन से पार्टनर है यहाँ पे? ये देखिए, ये क्या लिखा हुआ है बताइए। यस, वेरी गुड। तो यहाँ पर क्या बोला है मैंने कि जब कोई भी पार्टनर जाता है तो वो अपना शेयर किसको देके जाता है? बाकी बचे हुए पार्टनर को। तो जो बचे हुए पार्टनर हैं वो क्या कर रहे हैं? जाने वाले पार्टनर का शेयर ले रहे हैं।
बचे हुए पार्टनर क्या कर रहे हैं, जाने वाले पार्टनर का शेयर ले रहे हैं। तो ले रहे हैं तो इसका मतलब ये क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं। इसलिए ये कौन हो गए, गेनिंग गेनिंग पार्टनर। और ये पार्टनर क्या हो जाएगा, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। ये वाला पार्टनर अपना शेयर सेक्रीफाइस करके जा रहा है, छोड़कर जा रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, सी को सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो जो पार्टनर जा रहा है उसको हम दो नाम से भी जान रहे हैं। एक तो क्या हो गया, रिटायरिंग पार्टनर, और दूसरा क्या हो गया, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। और जो पार्टनर बचे हुए हैं, जो पार्टनर बचे हुए हैं वो क्या कहलाए, आपके रिमेनिंग पार्टनर एक तो, और या फिर गेनिंग पार्टनर। बोलिए ये चीजें समझ में आ गई क्या दोनों आपको। अब सिंपल सी बात है, देखिए मैं ये कहता हूं कि तीन पार्टनर है, तीनों पार्टनर के पास में सौ तीनों के पास में कितने कितने रुपए थे, सौ रुपए थे। अब एक पार्टनर जा रहा है, सी पार्टनर, वो 100 रुपए छोड़कर जा रहा है यहाँ पर। तो वो 100 रुपए कौन कौन ले लेंगे, ए और बी। तो ए और बी ले लेंगे, तो माना कि 50-50 ले लेंगे दोनों, क्योंकि शेयर नहीं दे रखा था तो 50-50 ले लेंगे। तो 50-50 ले लेंगे, तो अब ए के पास और बी के पास कितना कितना पैसा हो गया। ए और बी के पास कितना कितना पैसा हो गया। वेरी गुड, 150 और 150। सही है। पहले थे तीनों के पास 100 100 100। तो अब यहां पर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, ये 150 कैसे आए। 100 रुपए तो खुद के, और 50 रुपए दूसरे पार्टनर के। तो उसने क्या कर लिया, अपने पुराने वाले पैसे में जो उसको पैसे मिले वो और ऐड कर लिए। तो कितने हो गए, 150। सही है, वेरी गुड वंशिका। तो अब ऐसा ही मैं यहां पर कहना चाह रहा हूं, ये तो मैंने अमाउंट के अंदर बताया, ये तो मैंने अमाउंट में बताया। अब यदि हम बात करें शेयर में, किसमें, तो अपना शेयर छोड़कर जाएगा कौन, सी। और उसका शेयर कौन ले लेंगे, ए और बी। तो यहां पर देखिए, पहले जब आप वो निकालते थे ना, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, तब तो एंट्री क्या करते थे, ओल्ड रेशियो में से माइनस करते थे न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है ना। अभी यहां पर क्या कर रहे हैं, अभी देखिएगा, ये तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालते थे तब। ए, बी और सी तीन पार्टनर हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:3:2:1। सी रिटायर हो रहा है, सी रिटायर हो रहा है। और सी का शेयर कितना है मुझे बताओगे आप। सी का शेयर है 1/6। सी का शेयर कितना है, 1/6 है। और सी अपना शेयर जो है वो किसको देके जाएगा,
ए और बी को अभी भी बात करी ना, 100 रुपए दे के गया ना, तो वो 100 रुपए के मान लो ये वाला 1/6 है। तो अब यहाँ पर माना कि सी जो है वो अपना शेयर इक्वली देगा। कैसे देगा? इक्वली देगा। सी अपना शेयर कैसे देगा? इक्वल देगा। तो मैं अगर इक्वली निकालूं, आपको पूछूं कि बराबर बराबर ए को कितना देगा और बी को कितना देगा, तो वो आप बता सकते हो कितना कितना होगा? जैसे आपने 100 रुपए का इक्वल पार्ट किया ना, तो कैसे किया था? 50-50 किया था ना। तो 1/6 का इक्वल पार्ट करो, कैसे करोगे? 1/6 का इक्वल पार्ट। देखिए निकिता का कितना अच्छा आंसर है, 1/3। बहुत बढ़िया। और कौन बता रहा है? वंशिका 1/6 का इक्वल पार्ट। वंशिका। 1/6 का इक्वल पार्ट। 1/3। वाह, वेरी गुड। क्या बात है। शाबाश बेटा वंशिका। 100 का 100 का इक्वल पार्ट कैसे आया था? 50। कैसे आया? जब आपने इंटू किया 1/2 से। तो ऐसे ही 1/6 का यदि मुझे हाफ करना है, तो आप सोचो कि यार सर 1/6 जो है, हाँ सही है आपका, 1/6 है। और 1/6 का आधा कितना होता है? 1/12। तो सर ये तो 12 आ रहा है और ये 6 ही है। अरे भैया, जब भी डिनोमिनेटर नीचे वाली संख्या बढ़ती है ना, तो संख्या छोटी होती जाती है, और ऊपर वाली संख्या बढ़ती है ना, तो संख्या बड़ी होती जाती है। अब मैं आपसे पूछूं कि 1/6 बड़ा है या 1/3, तो आप ऐसे नहीं बोलोगे 1/6 बड़ा है। 1/3 बड़ा है यहाँ पर। तो इसका मैंने हाफ कर दिया 1/6 का। हाफ किया तो इसका मतलब हाफ से इंटू करूंगा तो 1/12 आ जाएगा। तो इसका मतलब अब 1/12 जो है वो ए को मिल रहा है, 1/12 किसको मिल रहा है? बी को मिल रहा है। तो अब देखिएगा आप, इनका शेयर कितना है? ए का 3/6। और इसको कितना मिल रहा है? देखिए यहाँ पे ए दे नहीं रहा, ए को मिल रहा है कितना? 1/12। और ऐसे ही बी की बात करें तो 2/6 में कितना मिल रहा है इसको? 1/12। तो कितना हुआ? 12 एलसीएम। 6 बन जा, 6 टू जा, और 2 3 जा 6, 12 बन जा, 7/12। 12 एलसीएम, 6 टू जा 2 टू जा 4, 12 बन जा, 1 बन जा।
5/12। तो रेशो कितना आ गया, नया रेशो इन दोनों का सी के जाने के बाद, सी के जाने के बाद ए और बी का न्यू रेशो कितना आ गया अब, 7:5। समझ में आया क्या? तो अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, फटाफट से करो। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, फटाफट से करो। जल्दी होना चाहिए। 5:3:2 उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। 5:3:2। और सी जा रहा है, सी जा रहा है और उसका जो शेयर है वो इक्वली ए और बी ले रहे हैं, इक्वली ए और बी ले रहे हैं। 5:3:2। 1/2। तुझे है ना, ये लेके आनी पड़ेगी। शायद हो सकता है। कितना आया सभी का, यही आ रहा है क्या जो वंशिका ने बताया है? आंसर आ गया सभी। क्या हुआ, आ गया क्या? अरे आ गया या नहीं आया? इसका शेयर है, इसमें ऐड करना बस। चलिए मैं बताता हूँ। देखिए, रेशो कितना है, रेशो कितना है, 5:3 और 2। रिटायरमेंट ले रहा है कौन, सी। तो सी का शेयर जो है, सी का शेयर कौन लेगा, ए और बी। और वो भी कैसे, इक्वली, मतलब बराबर बराबर। तो हम इसका इक्वल पार्ट कैसे निकालेंगे,
सोचो आपके फादर हैं, आपके फादर के आप दो बच्चे हो, और 5,000 रुपए दोनों को देने हैं, वो भी बराबर बराबर। तो कितने कितने देंगे आपके फादर आपको? 2,500 रुपए देंगे, लेकिन वो आए कैसे 2,500 रुपए, ये पूछना चाहता हूं। 5,000 को आपने क्या किया है? आप अपने फादर के तीन बच्चे हो। कितने हो? तीन बच्चे। 6,000 रुपए आपके फादर को देने हैं आपको, और वो भी बराबर बराबर 6,000 देने। तो कितना कितना दोगे? 6,000 को 3 से डिवाइड नहीं किया सीमा यहाँ पे। सीमा 6,000 को 3 से डिवाइड नहीं किया है यहाँ पर। 6,000 को इंटू किया है यहाँ पर 1/3 से। 3 से डिवाइड नहीं किया है यहाँ पे, ध्यान रखो। 1/3 से इंटू किया है। हालांकि आंसर यही होगा। अरे यार, समझ नहीं रहे हो क्या सीमा? मैं बोल रहा हूँ 3 से डिवाइड नहीं करना है, इंटू करना है 1/3। आंसर तो वही आएगा 2,000, लेकिन इंटू करना है 1/3 से। 6,000 को तीन बच्चों में बांटने, तो हम यहाँ पर ऐसे करेंगे, ना कि 3 से डिवाइड कर देंगे। तो कितना आ गया? 2,000। तो अभी इसका प्रॉफिट कितने बच्चों में बांटना है? दो में। तो 2/10 इसका क्या है? शेयर है, देखिए। 5, 3 और 2/10 है। इसको कितने में बांटना है? दो में। ये लो, 2/20। और ये इतना शेयर ए ले रहा है, इतना ही कौन ले रहा है? बी ले रहे हैं। तो अब देखिए, ए का करते हैं। ए का पहले का शेयर कितना है? 5/10। इसमें 2/20 सी से मिला, वो और ऐड कर देंगे। बी का शेयर कितना है? 3/10, और 2/20 सी से मिला, वो और ऐड कर देंगे। तो कितना होगा? अरे भैया, आया या नहीं आया? ये दोनों एलसीएम लिया है, तो इनका दोनों का एलसीएम 20 आएगा। 10 2 जा 20, और 2 जो आया, 2 5 जा 10। एलसीएम तो सेकंड क्लास के बच्चों को ही आता है। 20 1 जा 20, 1 2 जा 2। 10 + 2 12, इसका भी देखो। 20 एलसीएम अगर 10 2 जा, ये कितने में डिवाइड हो रहा है? 10 2 जा 20, और 2 3 जा 6। हाँ इशिता, अगर आपका ये आंसर आया है,
तो सही होगा फिर। कहाँ आया ये वाला आंसर? आपका आंसर तो 7/20 आया है, जबकि मेरा देखो यहाँ पे कितना है, 12/20 है। बी का तो सही है आपका, ए का कहाँ सही है बेटा इशिता? तो बेटा दो बच्चे थे तो दो में बांटेंगे, तीन बच्चे थे तो तीन में बांटेंगे, चार बच्चे होंगे तो चार में बांटेंगे। ऐसे थोड़ी है कि भाई तुम क्या नाम, एक बच्चे को ऐसे ही दान में दे दोगे। अभी देखो यहाँ पर मैं दूसरा और कर रहा हूँ, एक और क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। ABCD चार पार्टनर हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:3:2:1। 4:3:2:1। और डी रिटायर हो रहा है लास्ट में। डी रिटायर हो रहा है और वो अपना शेयर इक्वली बांट रहा है ABC में। तो पहले तो वो निकालोगे इक्वल कितना होगा, वो निकालो। 1/40 कैसे होगा? चार में बांट रहे हो क्या आप? 1/20 कैसे होगा? कितने में बांट रहे हो? गलत है, दोनों का तीनों का गलत है। यस, 1/30 होगा। अब ये 1/30 जो आया है वो ऐड करना है तीनों में ही बस। करो अब करो। 13, 10, 7।
आ गया क्या सभी का? तो आया क्या, करना आया सभी को? हम्म। कुछ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? मैं दिख रहा हूँ क्या आपको? अरे मैं दिख रहा हूँ क्या? HD में दिख रहा हूँ। ये ओपन कर देना। चलिए। तो बोल रहा है ब्लड दिख रहे हो आप। ब्लर तो नहीं, ब्लड दिख रहे हो, ब्लड ब्लड खून जैसा दिख रहा हूँ क्या मैं? चलो कोई नहीं। अब देखो, मैंने इससे पहले एक और चीज बताई थी कि इससे पहले ये वाली जो कंडीशन बताई है ना, इससे पहले एक कंडीशन बताई थी, वो तो सिंपल कंडीशन थी। तो आप अब लिख लीजिए उसको सेकंड नंबर डाल के, सिंपल कंडीशन। सेकंड कंडीशन डाल के लिख लीजिए सिंपल कंडीशन। देखिए, सिंपल कंडीशन तो क्या है, बहुत ही सिंपल है। आपको ऐसा लगेगा सर ये क्या था, ठीक है ना? तो देखिए, इसके अंदर कैसे होगा, 5 3 और 2। मतलब उस कंडीशन के आगे ये भी लिख लेना, उस कंडीशन के आगे ये भी लिख लेना कि उसमें लिख लो, व्हेन नो इंफॉर्मेशन इज गिवन, व्हेन नो इंफॉर्मेशन इज गिवन, ये लिख लेना उसके आगे, जब कोई सूचना नहीं दी गई हो। तो सोचो, जब कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं दी गई हो, क्या मतलब है इसका? कि जो सी जा रहा है, सी जा रहा है, तो सी अपना शेयर कितना ए को और कितना बी को देकर जाएगा, इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा। बस केवल इतना कह दिया कि सी रिटायर हो रहा है, बस, और कुछ भी नहीं है। तो अब इसके अंदर मैं आपसे न्यू रेशियो पूछूं, तो सिंपली क्या हो जाएगा न्यू रेशियो? आंसर क्या आएगा आपका? 5 आंसर आ गया। सी जो जा रहा है उसको हटा दो, बच गया जो ए और बी का बच गया, जब कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं दी गई हो। जैसे पिछले पिछले वाले क्वेश्चन में एक इंफॉर्मेशन क्या दे रहे थे कि सी अपना शेयर इक्वली देगा ए और बी को, तो ये इंफॉर्मेशन थी ना, तो हमने इक्वल निकाला था। लेकिन यहाँ पर सी जा रहा है और कुछ भी नहीं बोला, तो इसका मतलब अब ए और बी का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, 5:3।
तो ये लिख लेना फटाफट से। तो ऐसे ले रहा जल्दी से। हाँ बेटा यशराज, ये फर्स्ट वाली थी कंडीशन, लेकिन मैंने इनको पहले वो लिखवा दी और फिर अब ये लिखवा रहा हूं। चलिए, अब तीसरी नंबर वाली कंडीशन लिखो, तीसरी। when when retiring partner when retiring partner gives his share when retiring partner gives his share only to one partner, only to one partner। जब कोई भी रिटायरिंग पार्टनर अपना हिस्से का शेयर किसी एक ही पार्टनर को दे, दोनों को नहीं, किसी एक को ही दे। आप अपनी पापा के दो बच्चे हो। कितने बच्चे हो? दो बच्चे। एक बड़ा है और एक छोटा है। पापा को लगा छोटा तो बेकार है, दारू पीता है छोटा वाला, पैसे को यूं ही बर्बाद कर देगा। पैसे किसको देना सही है अभी? बड़े वाले को, क्योंकि वो सही से उसको यूज करता है। तो वो सारे के सारे पैसे किसको दे देंगे? ए को। तो मैं अगर इस क्वेश्चन में आपसे बोलूं कि यही क्वेश्चन है 532, क्या है 532, और सी रिटायर हो रहा है, सी रिटायर हो रहा है, और सी अपना शेयर केवल किसको देता है? ए को। सी अपना शेयर केवल ए को देता है। सी गिव्स हिज शेयर टू ए ओनली। और इसका रेशो क्या हो गया? कर इसको। वेरी गुड यशराज, बहुत बढ़िया है। हाँ, पूरा ए को ही मिलेगा। तो क्या करोगे? ए में ही ऐड कर दोगे। बिल्कुल सही है जवाब निकिता, संदीप, सीमा। अब अब आप एक और कंडीशन लिखो। ले 5:3।
तो फोर्थ वाली कंडीशन लिखिए आप। फोर्थ नंबर की कंडीशन लिखो। व्हेन व्हेन रिटायरिंग पार्टनर सेक्रीफाइस हिज शेयर, जब रिटायरिंग पार्टनर अपना शेयर, व्हेन रिटायरिंग पार्टनर gives his share in a particular ratio, जब रिटायरिंग पार्टनर अपना शेयर किसी निश्चित अनुपात में बचे हुए साझेदार को दे। When retiring partner gives his share to remaining partner in a particular ratio, gives his share in a particular ratio। चलिए, तो अब कैसे होगा वो देखिएगा एक बार एग्जांपल। 3:1, 3:1 इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, ठीक है। और सी जा रहा है, कौन जा रहा है? सी जा रहा है। और सी अपना शेयर जो है ना, सी अपना शेयर 2:1 में ए और बी को दे रहा है। सी अपना शेयर 2:1 में ए और बी को दे रहा है। सी गिव्स हिज शेयर टू रिमेनिंग पार्टनर इन 2:1। तो अब सबसे पहले इसका मतलब अगर मैं बोलूं, सोचो, आपसे मैं पूछूं कि आप अपने फादर के दो बच्चे हो। कितने बच्चे हो? दो बच्चे हो। और आपके फादर को दोनों को 90 रुपीज देने हैं। कितने देने हैं? 90 रुपीज। लेकिन वो बराबर नहीं देने, वो कौन से रेशियो में देने? 2:1 में। तो एक बच्चे को कितना मिलेगा पैसा और दूसरे बच्चे को कितना मिलेगा? 90 रुपीज जो है उसका 2:1 में उसको बांटना है। ये पागल है। तेरे घर में तेरे पापा है, दोनों को 90 रुपए देना चाहते हैं 2:1 में, तो तेरे को कितने देंगे और इसको कितने देंगे? फिर बराबर बराबर देते तब तो 45-45 देते। लेकिन एक को दोगुना दे रहे हैं और एक को एक ही गुना दे रहे हैं, तो 2:1 में better। यस, बिल्कुल करेक्ट आंसर है बेटा। तो ऐसे ही मैं ये बोल रहा हूँ, सी अपना शेयर जो है ना वो ए और बी को
सी अपना शेयर ए और बी को कैसे दे रहे हैं? 2:1 में। किसमें? 2:1 में। तो यहाँ पे कैसे करेंगे? सबसे पहले तो आप निकालो कि ए को कितना मिलेगा। ए रिसीव 1/6 का 2/3, क्योंकि 2:1 जो है ना, 2+1 कितना होता है? 3, इसलिए 2/3 कर दिया। और बी कितना रिसीव कर रहे हैं? 1/6 का 1/3। ये ए रिसीव कर रहा है और ये बी रिसीव कर रहा है। अब यहाँ पर ये दोनों जो रिसीव कर रहे हैं ना, ये ऐड कर देंगे इनके शेयर में बस। बच्चों के पास, एक के पास पहले से 100 रुपए थे और पापा से और मिल गए कितने? 30 रुपए। तो कितने हो गए? 130 हो गए ना। और एक को 60 मिले तो कितने हो गए? 160 हो गए। तो यहाँ पर इनका शेयर कितना है? ए का 3/6। ये तो खुद का था, इसमें कितना और मिल गया? 2/18 ऐड कर दिया। और बी का शेयर कितना था? 2/6। और कितना मिल गया? एलसीएम ले लो। इन दोनों का एलसीएम आया 18। 6 3 जा 18 और 3 3 जा 9। 18 1 जा 1 2 जा 2। 11/18। 6 3 जा 3 2 जा 6। 18 1 जा 1। 7/18। तो आंसर कितना आ गया? 11:7। तो बेटा, आपको इन चारों कंडीशन के दो दो क्वेश्चन या तीन तीन क्वेश्चन घर से करके लेकर आने हैं। ओके। ओके। बाय। खुद ही बनाओ क्वेश्चन, कहाँ से आते हैं? दिमाग से आएंगे और कहाँ से आएंगे? पापा से पैसे लेते वक्त ये पैसे पूछते हो क्या? ये पैसे कहाँ से आए पापा? हाँ हाँ सीमा, पापा से पैसे लेते हो तो पूछते हो कि पापा ये पैसे कहाँ से आए? तो इसलिए ये नहीं पूछना है आपको कि क्वेश्चन कहाँ से आएंगे। क्वेश्चन दिमाग से आएंगे।